हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं और स्पेशली ये सारे क्वेश्चन यूपी सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं, उनको मैं लेके आया हूँ, आपको बताता हूँ और ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए दोस्तों, वर्णमाला सभी पढ़ते हैं लेकिन किसी को ये पढ़ाया नहीं जाता कि अभिव्यक्तिशील व्यंजन कितने हैं। अभी तक हमें नहीं पढ़ाया गया था, मैं नया पढ़ा था। अभिव्यक्तिशील व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 33 होते हैं अभिव्यक्तिशील व्यंजन। साथ ही साथ अगर पूछे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्णमाला में, तो 33 में 2 जोड़ना है यानी 35 हो जाएगा। अगर पूछे वर्णमाला में कितने स्वर हैं तो आप 11 बताइएगा, लेकिन अगर पूछे वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं यानी अगर कुल पूछे तो उसमें 2 जोड़ के 13 बता दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आप उसमें 52 लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताते हैं। और कभी कभी ये जो डा और ढा होता है ये एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और संयुक्ताक्षर एक पूछता है, संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, छ, त्रिंग, ज्ञ और स्रा। ठीक है, ये स्रा लिखा हूं, ये आपका छ और ये त्रा और ये ज्ञ। ठीक है दोस्तों, ये 4 संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं इनको, क्योंकि ये 2 अक्षरों को जोड़कर बनाते हैं। जैसे आपका ये जो स्रा होता है ये दोस्तों इस वाले सा और रा का योग होता है। ठीक है, ये आधा यहाँ है, ये छा ऐसे है, ऐसे ता भी है, ऐसे ज्ञा भी है। ठीक है, ये सब योग होते हैं। आगे आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। ठीक है, दूसरा पूछा था कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। ठीक है दोस्तों, इनकी पहली कहानी थी ग्राम, जो कि इंदु नामक एक पत्रिका में 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं, तो उसमें ऑप्शन सही होता है छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें स्पेशली 4 व्यक्तियों का नाम आता है, यानी जो छायावादी युग के कवि गिने जाते हैं उसमें 4 व्यक्ति प्रमुख हैं, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। ठीक है, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा मतलब महादेवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, ये छायावादी युग के 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इनकी जयशंकर प्रसाद जी की कुछ और महत्वपूर्ण कहानियां जो पूछी जा सकती है, जैसे कि आकाशदीप कहानी किसकी है। ठीक है, या फिर इंद्रजाल किसकी है, गुंडा किसकी है। तो ये सब कहानियां मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है आकाशदीप गुंडा पुरस्कार। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा आपका सालवती और मधुआ। ठीक है, ये पूछा नहीं गया है, ये सब हार्ड क्वेश्चन जब बनेगा तब पूछा जाएगा। आइए, एक ये भी आता है अलंकार से नॉर्मली डाउट रहता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं जो अगर आपको दिख जाए तो आप नॉर्मली आसानी से सही कर सकते हैं। वो है मनु मानव, मनु मानव, जनु जानव, जनऊ। ठीक है दोस्तों, ऐसे मनु मानव, जनु जानव, जनऊ, ऐसे जो आते हैं उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। ठीक है, उसमें मनहु शब्द आ जाता है, मनु मानव मनहु। ठीक है, आगे दोस्तों एक बहुत ही टाइप क्वेश्चन मिल रहा था, ये संगम लिखा हुआ है, वैसे ये संगम है गलत। ठीक है, संगम जो सही होता है वो यहाँ चंद्रमा आकार जो लगता है ये नहीं लगेगा, ऐसे सिर्फ अनुस्वार यानी बिंदी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे लिख के पूछा इसमें किस प्रकार की गलती है, 4 ऑप्शन में से आपका सही होता है, उसमें अनुस्वार की गलती है। ठीक है, अगला आपको बताते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिम तरंगिणी जो पत्रिका है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये किसकी है, किसकी रचना है। ठीक है, तो ये रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है लेकिन आप लोग फंस जाते हैं। जैसे हुई वीरता की
के साथ लड़ाई झांसी में। दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पद्य है झांसी की रानी, उसमें लिखी ये लाइन लिखी हुई है, हुई वीरता की के साथ लड़ाई झांसी में। और 4 ऑप्शन है, कायर, वैभव, कपटी, अंग्रेज। ठीक है दोस्तों, हुई वीरता की कायर के साथ लड़ाई झांसी में, वैभव के साथ लड़ाई झांसी में, कपटी के साथ या अंग्रेज के साथ लड़ाई झांसी में। तो नॉर्मली इसका आंसर आदमी लगा देता है अंग्रेज, और ज्यादा दिमाग लगाएगा बहुत कायर लगा देगा, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर है वैभव। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हुई वीरता की वैभव के साथ लड़ाई झांसी में। ठीक, अगला दोस्तों, बहुत सारे लोग फंसते हैं सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसको मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। जो सरल वाक्य होता है दोस्तों, वो नॉर्मली होता है, उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, कोई एक विधेय रहेगा, जैसे राम पढ़ता है, सरल वाक्य हो गया। ठीक है, और मिश्रित वाक्य जो है दोस्तों, ये एक जो पहला वाक्य है वो दूसरे पर आश्रित रहेगा। जैसे यदि राम पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा, मतलब पास वो तब होगा जब वो पढ़ेगा। ठीक है, यदि तुम जाओगे तो सामान पा जाओगे, यानी अगर आप जाओगे तभी सामान पाओगे। तो ये मिश्रित वाक्य होता है। और दोस्तों संयुक्त वाक्य, मिश्रित और संयुक्त में ज्यादा डाउट होता है। तो मिश्रित वाक्य में दूसरा वाला वाक्य पहले के ऊपर निर्धारित रहता है, यानी अगर पहला ना रहे दूसरे का कोई मतलब नहीं। ठीक है, और जबकि संयुक्त वाक्य में दो अलग अलग रहता है, राम जाएगा और स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, जाएगा पढ़ेगा, बीच में और शब्द जरूर लगा रहेगा। तो अगर आपको संयुक्त वाक्य को पहचाना है तो कुछ शब्द हम आपको बता रहे हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। जैसे और आएगा, मतलब कनेक्टिंग रहते हैं, जैसे और, एवं, व, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब उसमें कनेक्टिंग शब्द रहेंगे। स्पेशली ये सभी शब्द अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। दोस्तों 2-3 मुहावरे होते हैं जिनका अर्थ नॉर्मली नहीं जान मिलता है। यह है आपका सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होता है दोस्तों लालच में बहकाना, यानी लालच देकर किसी व्यक्ति को बहकाना। गांव घर में सुने होंगे 20 की गांठ। 20 की गांठ का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। और रावण होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी में या ऐसे भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें क्वेश्चन आ सकता है। रावण होने का अर्थ होता है दोस्तों पापी होना। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। यदि आपको ये पढ़ाए गए जो क्वेश्चंस हैं इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा किसी प्रकार। हेलो दोस्तों, जय हिंद। आइए आपको हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हर एग्जाम में लगभग पूछे जाते हैं, स्पेशली ये सारे क्वेश्चन यूपी सब इंस्पेक्टर में पूछे गए हैं, उनको मैं लेके आया हूँ, आपको बताता हूँ और ध्यान दीजिएगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए दोस्तों, वर्णमाला सभी पढ़ते हैं लेकिन किसी को ये पढ़ाया नहीं जाता कि अभिव्यक्तिशील व्यंजन कितने हैं। अभी तक हमें नहीं पढ़ाया गया था, मैं नया पढ़ा था। अभिव्यक्तिशील व्यंजन कितने हैं दोस्तों? 33 होते हैं अभिव्यक्तिशील व्यंजन। साथ ही साथ अगर पूछे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है वर्णमाला में, तो 33 में 2 जोड़ना है, यानी 35 हो जाएगा। अगर पूछे वर्णमाला में कितने स्वर हैं तो आप 11 बताइएगा, लेकिन अगर पूछे वर्णमाला में कुल कितने स्वर हैं, यानी अगर कुल पूछे तो उसमें 2 जोड़ के 13 बता दीजिएगा। और दोस्तों ऐसे पूछे कि हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है, तो आप उसमें 52 लगाइएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे आपको बताते हैं। और कभी कभी ये जो डा और ढा होता है ये एक्स्ट्रा जोड़ा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। और संयुक्ताक्षर एक पूछता है, संयुक्ताक्षर 4 होते हैं, छ, त्रिंग, ज्ञ और स्रा। ठीक है, ये स्रा लिखा हूं, ये आपका छ और ये त्रा और ये ज्ञ। ठीक है दोस्तों, ये 4 संयुक्ताक्षर कहे जाते हैं इनको, क्योंकि ये 2 अक्षरों को जोड़कर बनाते हैं। जैसे आपका ये जो स्रा होता है ये दोस्तों इस वाले सा और रा का योग होता है। ठीक है, ये आधा यहाँ है, ये छा ऐसे है, ऐसे ता भी है, ऐसे ज्ञा भी है। ठीक है, ये सब योग होते हैं। आगे आया हुआ क्वेश्चन है दोस्त कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कौन सी थी। ठीक है, दूसरा पूछा था कि जयशंकर प्रसाद जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी।
ठीक है दोस्तों, इनकी पहली कहानी थी ग्राम, जो कि इंदु नामक एक पत्रिका में 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि जयशंकर प्रसाद जी किस युग के कवि हैं, तो उसमें ऑप्शन सही होता है छायावादी युग के कवि हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें स्पेशली 4 व्यक्तियों का नाम आता है, यानी जो छायावादी युग के कवि गिने जाते हैं उसमें 4 व्यक्ति प्रमुख हैं, पंत, प्रसाद, निराला, वर्मा। ठीक है, पंत मतलब सुमित्रानंदन पंत, प्रसाद मतलब जयशंकर प्रसाद, निराला मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, वर्मा मतलब महादेवी वर्मा। ठीक है दोस्तों, ये छायावादी युग के 4 मुख्य स्तंभ माने जाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इनकी, जयशंकर प्रसाद जी की कुछ और महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो पूछी जा सकती है, जैसे कि आकाशदीप कहानी किसकी है, ठीक है, या फिर इंद्रजाल किसकी है, गुंडा किसकी है। तो ये सब कहानियां मैं आपको बताता हूँ। ये लिखा है आकाशदीप गुंडा पुरस्कार। ये ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा आपका सालवती और मधुआ। ठीक है, ये पूछा नहीं गया है, ये सब हार्ड क्वेश्चन जब बनेगा तब पूछा जाएगा। आइए, एक ये भी आता है अलंकार से नॉर्मली डाउट रहता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो दोस्तों, जब उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके कुछ वाचक शब्द होते हैं जो अगर आपको दिख जाए तो आप नॉर्मली आसानी से सही कर सकते हैं। वो है मनु मानव, मनु मानव, जनु जानव, जनऊ। ठीक है दोस्तों, ऐसे मनु मानव, जनु जानव, जनऊ, ऐसे जो आते हैं उसमें आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे मनहु नील मणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। ठीक है, उसमें मनहु शब्द आ जाता है, मनु मानव मनहु। ठीक है, आगे दोस्तों एक बहुत ही टाइप क्वेश्चन मिल रहा था, ये संगम लिखा हुआ है, वैसे ये संगम है गलत। ठीक है, संगम जो सही होता है वो यहाँ चंद्रमा आकार जो लगता है ये नहीं लगेगा, ऐसे सिर्फ अनुस्वार यानी बिंदी लगेगी। ठीक है, तो ऐसे लिख के पूछा, इसमें किस प्रकार की गलती है, 4 ऑप्शन में से आपका सही होता है, उसमें अनुस्वार की गलती है। ठीक है, अगला आपको बताते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिम तरंगिणी जो पत्रिका है इसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ये किसकी है, किसकी रचना है। ठीक है, तो ये रचना माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वन लाइनर है लेकिन आप लोग फंस जाते हैं। जैसे हुई वीरता की के साथ लड़ाई झांसी में, दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान का जो पद्य है झांसी की रानी, उसमें लिखी ये लाइन लिखी हुई है, हुई वीरता की के साथ लड़ाई झांसी में, और 4 ऑप्शन है कायर, वैभव, कपटी, अंग्रेज। ठीक है दोस्तों, हुई वीरता की कायर के साथ लड़ाई झांसी में, वैभव के साथ लड़ाई झांसी में, कपटी के साथ या अंग्रेज के साथ लड़ाई झांसी में। तो नॉर्मली इसका आंसर आदमी लगा देता है अंग्रेज, और ज्यादा दिमाग लगाएगा बहुत कायर लगा देगा, लेकिन दोस्तों इसका सही आंसर है वैभव। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, हुई वीरता की वैभव के साथ लड़ाई झांसी में। ठीक, अगला दोस्तों, बहुत सारे लोग फंसते हैं सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो इसको मैं थोड़ा आपको बताना चाहूंगा। जो सरल वाक्य होता है दोस्तों वो नॉर्मली होता है, उसमें एक सब्जेक्ट रहेगा, कोई एक विधेय रहेगा, जैसे राम पढ़ता है, सरल वाक्य हो गया। ठीक है, और मिश्रित वाक्य जो है दोस्तों, ये एक जो पहला वाक्य है वो दूसरे पर आश्रित रहेगा। जैसे यदि राम पढ़ेगा तो वह पास हो जाएगा, मतलब पास वो तब होगा जब वो पढ़ेगा। ठीक है, यदि तुम जाओगे तो सामान पा जाओगे, यानी अगर आप जाओगे तभी सामान पाओगे। तो ये मिश्रित वाक्य होता है। और दोस्तों संयुक्त वाक्य, मिश्रित और संयुक्त में ज्यादा डाउट होता है। तो मिश्रित वाक्य में दूसरा वाला वाक्य पहले के ऊपर निर्धारित रहता है, यानी अगर पहला ना रहे दूसरे का कोई मतलब नहीं। ठीक है, और जबकि संयुक्त वाक्य में 2 अलग अलग रहता है, राम जाएगा और स्कूल में पढ़ेगा। ठीक है, जाएगा पढ़ेगा, बीच में और शब्द जरूर लगा रहेगा। तो अगर आपको संयुक्त वाक्य को पहचाना है तो कुछ शब्द हम आपको बता रहे हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। जैसे और आएगा, मतलब कनेक्टिंग रहते हैं, जैसे और, एवं, व, तथा, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये सब उसमें कनेक्टिंग शब्द रहेंगे। स्पेशली ये सभी शब्द अगर आपको मिल जाते हैं
तो आपका संयुक्त वाक्य होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? अगर आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, हम आपको जवाब दे देंगे। दोस्तों 2-3 मुहावरे होते हैं जिनका अर्थ नॉर्मली नहीं जान मिलता है। यह है आपका सब्ज बाग दिखाना। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ होता है दोस्तों लालच में बहकाना, यानी लालच देकर किसी व्यक्ति को बहकाना। गांव घर में सुने होंगे विष की गांठ। विष की गांठ का मतलब होता है दुष्ट व्यक्ति। और रावण होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है, और एसएससी जीडी में या ऐसे भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसमें क्वेश्चन आ सकता है। रावण होने का अर्थ होता है दोस्तों पापी होना। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। यदि आपको ये पढ़ाए गए जो क्वेश्चंस हैं इसमें किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा किसी प्रकार